नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन त्रिपाठी। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं एक इंग्लिश का कोर्स लॉन्च करूं, तो चलिए हाजिर है आपके लिए। आज से हफ्ते में 3 दिन आपको शायद ये कोर्स मिल सकता है, या फिर पर डे मैं कोशिश करूंगा, लेकिन 3 दिन तो कन्फर्म है। ओके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसको खूब शेयर करिए, खूब मतलब एंजॉय करिए, खूब देखिए, रिवाइज कर करके देखिए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्री है, कोई फ्री एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा। एक्स्ट्रा चार्ज क्या, कोई भी चार्ज नहीं ले रहा मैं। ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सबसे सबसे बेसिक, क्योंकि देखिए कोई टीचर होते हैं, बहुत टीचर होते हैं, नाउन से स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं, और डायरेक्ट एग्जाम्पल के जब एग्जाम्पल देते हैं तो आपको एक सेंटेंस बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते एक्चुअली में सेंटेंस ही क्या है। ठीक है, हम हालांकि वो भी होते टीचर ही है, मैंने भी सीखा है उन लोगों से, लेकिन एक कंप्लीट नॉलेज पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करने का, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, तो मैं बेसिक से लेके आया हूँ। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, सेंटेंस की। सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस के पेपर में कैसे आते हैं, मैं ये भी बता दूंगा आपको, और सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, नेचर ऑफ सेंटेंस, सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते। ठीक है, चलिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, सेंटेंस। ठीक है। तो चलिए पहले डेफिनेशन पे गौर करते हैं दोस्तों। ए ग्रुप ऑफ कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब दैट एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट विच क्वेश्चन विच हैज़ मीनिंगफुल इज कॉल्ड सेंटेंस। जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये डेफिनेशन आप याद करिए, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए मीनिंग, ध्यान दीजिए दोस्तों। एक ग्रुप ऑफ वर्ड लिखने बस से काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख देंगे, एक शब्दों का समूह। मैं एक शब्द भी लिख सकता हूँ, तो क्या वो सेंटेंस होगा? मैं बोल दूंगा मंकी ईटिंग, मंकी खा रहा है। अब मंकी क्या खा रहा है, वो सेंटेंस होगा ना। मंकी खा रहा है थोड़ी ना सेंटेंस होगा कोई। तो विच हैज़ मीनिंग, ध्यान दीजिए कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा पे आपको जाना ही नहीं है। वो मैंने अगर अगर आपको ट्रेडिशनल भाषा चाहिए, अगर आपके एग्जाम्पल में आ रही है, या फिर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तब आप ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप पक्का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप क्या याद करिए तो सेंटेंस का आपका परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को दोस्तों हमेशा मन में सवाल आता है, हमेशा एक बात आती है कि सर, होते तो सिंपल सेंटेंस हैं, सारे सेंटेंस ही है ना। सिंपल सेंटेंस भी देखे हमने, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी देखा होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, टाइप्स अलग होते हैं, नेचर अलग होती है। ठीक है दोस्तों, टाइप्स अलग होते हैं और नेचर अलग होती है। तो जो आप लोग देते हैं ना इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस के टाइप नहीं है, ये सेंटेंस की नेचर है। ठीक है। तो आप लोग इस पे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न सर क्रिएट करता कौन है? जो पढ़े लिखे तो मतलब होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि नेचर और टाइप में अंतर क्या होता है। मैं बताऊंगा आपको पूरा एकदम, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एकदम एक एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ से याद करवा के घर भेजूंगा। ठीक है, बने रहिए दोस्तों। पहला नंबर है जैसे नेचर ऑफ सेंटेंस। अब हमें नेचर ऑफ सेंटेंस में हमारे चार आते हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है इम्परेटिव, एक होता है एक्सक्लेमेटरी। अब ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर करो, कोई चीज़ डिक्लेयर करो। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, लिखा है ना, आई एम टीचिंग यू, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? डिक्लेरेटिव, मतलब मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, और मैं ही पढ़ाऊँगा। ये भी डिक्लेयर है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं ही पढ़ाऊँगा, ये भी तो डिक्लेयर है ना। तो ये हुआ क्या दोस्तों? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मुझे लगता है कि आप लोगों को डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। डेफिनीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की डेफिनीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस की मेरे को डेफिनीशन बताओ। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का एक सिंपल सा तरीका है, हालांकि वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। लिखा है आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इसकी पहचान है कि क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने नहीं लगाया है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आर यू हैप्पी, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इम्परेटिव, किसी पे अपना इंप्रेशन डालना है। ठीक है दोस्तों, किसी पे अपना क्या करना है दोस्तों? इंप्रेशन डालना है। इम्परेटिव मतलब किसी को ऑर्डर देना है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, तो किसी को ऑर्डर देंगे तो करना ही पड़ेगा भाई, उनका इंप्रेशन है ना। तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव। डू इट, इसे करो। मैं भी बोलता हूँ आप लोगों को ये क्लास देखो, तो मैं मतलब आपको ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये किस में जाएगा दोस्तों? इम्परेटिव में। ठीक है।
अब आप लोगों ने एक सुना होगा कभी कभी, व्हाट एन आइडिया सर जी। आइडिया का जब ऐड आता था पहले, तो आप लोगों ने हमेशा से सुना होगा कि व्हाट एन आइडिया सर जी, ठीक है। तो व्हाट एन आइडिया क्या होता है, ये लास्ट में आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ये है एक्सक्लेमेटोरी। तो एक्सक्लेमेटोरी की पहचान ये होती है, इंट्रोगेटिव की पहचान ये होती है, इम्परेटिव की पहचान होती है जब कोई किसी को ऑर्डर रिप्लेस कर रहा हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। और ये क्या है, ये टाइप्स नहीं है, ये नेचर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ये नेचर है। कभी कभी आप लोग भी आ जाते हैं किसी की बातों में, तो नेचर टाइप मैं बताऊंगा, जो जितना मैं बताऊं उतना अगर आपको ध्यान है ना, आपको मैं भगवान की सौगंध खा के बोलता हूँ कि 100 साल बाद भी अगर आपसे कोई पूछेगा ना, तो भी आपसे वो चीज़ बनेगी। चलिए टाइप्स पे गौर करते हैं, चलिए टाइप्स चलते हैं। एकदम सिंपल से तरीके से समझाया हूँ, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। चलिए सिंपल सेंटेंस। द डेफिनेशन ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, ए बेसिक सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या होता है सर, ठीक है। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में अंतर क्या है दोस्तों, जैसे देखिए, माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है, या आप मेरे से पढ़ रहे हैं, या मतलब कोई किसी के थ्रू अपना काम साध रहा है, ठीक है ना। जैसे आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आप किस पे डिपेंड हो गए, मेरे पे, तो वहाँ पे आपको क्या आएगा, इंडिपेंडेंट। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैं खुद अपनी पढ़ाकर ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ दोस्तों। क्या हुआ, मैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये मुझ पर लागू होगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो मतलब जो किसी पर निर्भर ना रहे। अब मैं अगर किसी सोर्स से ये चीज़ लेकर आता हूँ, तो मैं मैं डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर मैं खुद आप लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, मतलब मैं इंडिपेंडेंट सॉरी दोस्तों, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, सॉरी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और आप लोग क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और अगर ये डेफिनेशन आपको याद नहीं रहती, कोई ज़रूरी नहीं याद करना, सिर्फ इतना याद रखिए, वन क्लास एंड वन वर्ब। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर आएगा तो उसमें एक क्लास रहेगा और एक वर्ब रहेगी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे। एक एग्जांपल देखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल लिखा हुआ है, यू आर रीडिंग हियर, ठीक है। यू आर रीडिंग हियर, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मतलब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, मतलब एक वर्ब है यहाँ पे, है ना। एक वर्ब क्या है, रीडिंग। अब एक क्लास का मतलब क्या हुआ सर, सिर्फ एक ही तो सब्जेक्ट है, मतलब यू आर टीचिंग हियर, ठीक है ना, सॉरी रीडिंग हियर, रीडिंग आया, सब्जेक्ट एक ही है यू, लेकिन क्या वो यू एक में पर्याप्त है। अब आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो लोग वर्ड आया है, ये बताइए क्या ये अकेले अकेले के लिए है, आप पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ दोस्तों, ये क्लाज हुआ, क्या हुआ, क्लाज हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब वन वर्ब और वन क्लाज आए, तो वो क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस की परिभाषा मैंने इतने आसान वर्ड में बता दी है कि एक वर्ब और एक क्लाज, मात्र एक वर्ब और एक क्लाज हो, तो वहाँ पे आपका सिंपल सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, नोट्स बनाना हो बना लीजिएगा, किसी से चेक करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ए सेंटेंस कंटेनिंग टू और मोर कोऑर्डिनेटेड इंडिपेंडेंट क्लास यूजुअली जॉइंड बाय वन और मोर कंजक्शन। ध्यान दीजिएगा, वन और मोर कंजक्शन बट नो डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। मतलब कि जो कंजक्शन तो लेके आता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लास नहीं, डिपेंडेंट क्लास लेकर नहीं आता, ठीक है ना। मतलब कोई भी क्लास इसके अंदर ऐसा नहीं रहता जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है ना। रहते दो चीज़ें हैं, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। सीधा सा डेफिनेशन में बताऊं अगर, तो दो क्लास रहते हैं, दो वर्ब भी रहते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज नहीं रहते। ध्यान दीजिएगा, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज नहीं रहते। वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट और खींच सकता है दोस्तों, तो थोड़ा बैठे रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि पूरा क्लियर कराने का मैं वादा किया हूँ, तो पूरा ही क्लियर कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दो क्लास हैं, दो वर्ब हैं, मतलब दो क्लास भी होने चाहिए, दो वर्ब भी होने चाहिए। अब एक एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख दिया, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, दो क्लास है ना, यू आर रीडिंग बुक्स एंड आई एम वॉचिंग टीवी। मतलब तुम बुक पढ़ रहे हो और मैं टीवी देख रहा हूँ, तो क्या ये एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है क्या, बताइए, एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है क्या।
जब ये एक दूसरे से इंटरलिंकिंग नहीं है तो ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, कौन है दोस्तों, कंपाउंड है। क्या एक दूसरे के डिपेंडेंट है? अरे भाई मैं वाचिंग टीवी, आई एम वाचिंग टीवी, मतलब मैं तो टीवी देख रहा हूँ, लेकिन यू आर रीडिंग बुक्स, तुम बुक्स रीड कर रहे हो। ठीक है, तो तुम अपना बुक रीड करते रहो और मैं अपना टीवी देखता रहूँगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब ट्रिक की बात कर लेते हैं। सर आप क्या ट्रिक लेके आए हैं? तो ठीक है सर, हम बता देते हैं सर, देख लीजिए अच्छे से, ट्रिक भी बता देते हैं आप लोगों को। ये है ट्रिक दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, फैन बॉयज़, FANBOYS। ठीक है, तो आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ का फुल फॉर्म क्या होता है सर? देखिए, F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से एट, S से सो। मतलब कि जहाँ पर ये चीज़ें दिख जाएं फैन बॉयज़, जहाँ पे ये फैन बॉयज़ में कोई भी चीज़ दिख जाए, समझ जाइएगा वो क्या है दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस है, मतलब कि आप लोग ये ज़रूर समझ जाएंगे कि कंपाउंड सेंटेंस है। बस आपको कितना याद होना चाहिए दोस्तों, आपको याद होना चाहिए मात्र और मात्र फैन बॉयज़। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखा है, ये पूरी चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं आखिरी बार पूछता हूँ आपसे, समझ में आ गया? नहीं आया दोबारा रिवाइज़ करके देखिए। लेकिन ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, बड़े बड़े यूट्यूबर अगर बता दें तो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी गारंटी लेता हूँ कि मेरे अलावा ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए कॉम्प्लेक्स चलते हैं। कॉम्प्लेक्स में A complex sentence which is a sentence that contains an independent clause and one or more two dependent clause। मतलब सीधा सा अपना जो फार्मूला है हम उस पे आते हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज, ओनली वन डिपेंडेंट क्लॉज, और टू और मोर देन टू क्लॉज। ठीक है ना, वन डिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी यहाँ पे मैंने वो नहीं इंडिपेंडेंट नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहला तो है एक डिपेंडेंट क्लॉज लेके आएगा और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज लेके आएगा, तब वो बनेगा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने इस इमेज में सेट करके रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए थोड़ा इसको। ये देखिए दोस्तों, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ए डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है द डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस विथ ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन जानते हैं दोस्तों क्या होता है? कंजक्शन होता है जो किसी चीज़ को जोड़ दे बीच से। ठीक है ना, वो कहलाता है क्या, कंजक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, बिकॉज द बॉयज़, ये देखिए बिकॉज से स्टार्ट हुआ ना, बिकॉज द बॉयज़ वेंट टू द पार्क दे डिड नॉट गो टू द जू। क्योंकि बच्चे पार्क गए हैं अतः वे चिड़ियाघर नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे पार्क गए हुए हैं, चूंकि बच्चे पार्क गए हुए हैं अतः वे कहाँ नहीं जाएंगे दोस्तों, चिड़ियाघर घूमने नहीं जाएंगे। दूसरा है द बॉयज डिड नॉट गो टू द जू बिकॉज दे वेंट टू पार्क। एक ही सेंटेंस को दो बार उसने लिख दिया है, और कहाँ से लिखा है सर, बना के कॉम्प्लेक्स करके लिखा। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यहाँ भी है, बिकॉज यहाँ भी है, एक चीज़ कॉमन लगी आपको, कोई चीज़ कॉमन लगी, वो है बिकॉज कॉमन लगी, मतलब सीधी सी बात है इसका कोई ना कोई ट्रिक तो होगा। और वो पूरी ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए पूरे, ये देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये लीजिए पूरा एक बार देख लीजिएगा। जो भी मिल जाए इसमें से, या फिर कुछ भी अगर आपको बनाना हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से संबंधित कुछ भी बनाना हो, आप लोग सिर्फ इसको देख लीजिए, इसको वॉच कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, आपका 100% कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज करवा देते हैं, चलिए एक बार। बहुत लोगों की डिमांड थी सर आप रिवाइज करवा दिया करिए, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। ध्यान सुनिएगा, डेफिनीशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ मीनिंग, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, इज कॉल्ड सेंटेंस। नेचर में चलते हैं, नेचर में क्या है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ठीक है, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैंने आप ये डिक्लेयर कर दिया है कि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लिखा था, मैं बता चुका हूँ, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला है डू इट मतलब किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव, मतलब हमारा इंप्रेशन किसी के ऊपर जमा हुआ है। व्हाट एन आइडिया सर जी, ये आइडिया का ऐड जब आता था, व्हाट एन आइडिया, तो आइडिया में नीचे ये लगता था, ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब ये चिन्ह दिखाई दे जाए तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, अगला चलिए,
टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहला जैसे सिंपल सेंटेंस, ठीक है, वन क्लॉज वन वर्ब मेक सिंपल सेंटेंस, मतलब एक क्लॉज आएगा और एक वर्ब आएगा। क्या आएगा? एक क्लॉज आएगा और एक वर्ब आएगा, वो क्या बनाएगा? सिंपल सेंटेंस बनाएगा। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने लिखा हुआ, यू आर रीडिंग हियर, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ये क्लॉज हुआ, लेकिन पढ़ रहे हैं वो वर्ब हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ को जोड़ दे, मतलब कि कैसे सर? देखिए, दो क्लास भी होंगे, दो वर्ब भी होंगे, इतना ध्यान रखिएगा, दो क्लास होंगे, दो वर्ब होंगे। और सबसे बड़ी ट्रिक क्या है दोस्तों? फैन बॉयज़। सबसे बड़ी ट्रिक क्या है दोस्तों? फैन बॉयज़। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट का टाइम आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो फैन बॉयज़ जरूर ध्यान रखिएगा। फैन बॉयज़ इतनी अच्छी ट्रिक है कि कहीं भी अगर एग्जाम में मिल जाती है, पूछेगा कौन सा सेंटेंस है, तो बता सकते हैं आपकी ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में क्या है? कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, मतलब एक डिपेंडेंट होगा और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए एक एग्जांपल, सॉरी मैं शायद भूल गया था। इट, इफ़ इट रेन्स आई विल गेट बैट। ठीक है ना, डिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है ना, डिपेंडेंट है बेटा। रैन हो रही, यदि रैन होगी, मतलब डिपेंडेंट आया। डिपेंडेंट ये किससे है? मेरे से है। यदि रैन हुई तो मैं भीग जाऊंगा। ठीक है ना, मैं भीग जाऊंगा यदि रैन हुई तो। ठीक है ना, मैं भीग जाऊंगा यदि रैन हुई तो, मतलब यदि रैन हुई, यदि बारिश हुई तो मैं भीग जाऊंगा। ये क्या है? इफ़ इट रेन्स, वन डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ये किससे निर्भर है दोस्तों? किस पे डिपेंड है? ये मुझ पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, टू और मोर क्लासेस, मतलब दो क्लासेस में हुई है ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, तो मैं भीग जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, तो मैं भीग जाऊंगा। चलिए एक इमेज के थ्रू समझते हैं। इमेज के थ्रू ये दोनों एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, और सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, ये भी देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपका सेंटेंस का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर ना समझ में आए तो दोबारा रिवाइज करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, इसको खूब शेयर करिए। और ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आऊँगा जहाँ से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसी ऐसी ट्रिक लेके आऊँगा जिससे आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ध्यान से सुनिएगा, और इसको खूब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट जरूर करिए दोस्तों, कमेंट के पक्ष में हूँ मैं। कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं मांगता। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी ये क्लास आपको? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।